दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन को लेकर चीन और भारत के बीच एक बार फिर तनातनी देखने को मिल रही है। तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु 14वें दलाई लामा ने हाल ही में यह संकेत दिया कि उनके उत्तराधिकारी का चयन उनके जीवन काल में ही किया जा सकता है। इस बयान के बाद चीन बुरी तरह बौखला उठा और उसने दावा किया कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को बीजिंग सरकार की मंजूरी लेनी होगी। हालांकि चीन के इस दावे पर अब भारत की ओर से भी बड़ा और स्पष्ट बयान सामने आया है। भारत सरकार के केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन का अधिकार केवल दलाई लामा के पास ही है और इस प्रक्रिया में कोई बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत के इस रुख से चीन तिलमिला गया है और उसने भारत को फिर से तिब्बत से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी है। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि सबसे पहले हम यह कहना चाहते हैं कि तथाकथित तिब्बती निर्वासित सरकार एक अलगाववादी राजनीतिक समूह है जो तिब्बत से संबंधित अफवाहें और झूठ गढ़ने की आदी है और जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। 首先我要告诉你的是，所谓西藏流亡政府是一个分裂主义的政治集团，惯于编造涉藏的谣言谎言，没有任何公信力可言。活佛转世是藏传佛教特有的传承方式，达赖、班禅等大活佛转世都是按照严密的宗教仪轨和历史定制，根据国内寻访、金瓶撤迁、中央政府批准的原则开展的。第14世达赖本人也是通过这样的程序，由当时的中国中央政府批准继任坐床的。达赖喇嘛的转世必须坚持上述原则，遵循宗教仪轨和历史定制，按照国家的法律法规办理。关于你的第二个问题，我想我们希望印方充分认识到涉藏问题的高度敏感性，认清14世达赖的反华分裂本质，恪守在涉藏问题上的承诺，谨言慎行，停止利用涉藏问题干涉中国内政，避免影响中印关系的改善和发展。 चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि स्वयं 14वें दलाई लामा का पुनर्जन्म भी उस समय की चीन की केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रक्रिया के माध्यम से अनुमोदित किया गया था। अतः अगले दलाई लामा का पुनर्जन्म उपरोक्त सिद्धांतों, धार्मिक अनुष्ठानों और ऐतिहासिक परंपराओं के अनुसार तथा राज्य के कानूनों और नियमों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। और हम आशा करते हैं कि भारत पक्ष तिब्बत से संबंधित मामलों की अत्यधिक संवेदनशील प्रकृति को पूरी तरह समझेगा, 14वें दलाई लामा की चीन विरोधी अलगाववादी प्रकृति को समझेगा, तिब्बत से संबंधित मामले पर अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करेगा, अपने शब्दों और कार्यों में सावधानी बरतेगा और तिब्बत से जुड़े मुद्दों के माध्यम से चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करेगा, ताकि चीन भारत संबंधों के सुधार और विकास पर असर न पड़े। दलाई लामा की भूमिका और उनके उत्तराधिकारी का चयन न केवल एक धार्मिक विषय है, बल्कि यह चीन और विश्व के अन्य देशों के बीच राजनीतिक विवाद का भी कारण बनता जा रहा है। भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और तिब्बतियों के समर्थन की नीति के चलते यह मुद्दा और भी संवेदनशील हो गया है। भारत ने जहां स्पष्ट कर दिया है कि वह दलाई लामा और उनकी परंपराओं का सम्मान करता है, वहीं चीन किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय या बाहरी भागीदारी को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानता है। आने वाले समय में दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर चीन और भारत के बीच का तनाव और भी बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है, चीन के इस बयान के बाद भारत क्या करेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।